गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी कि मायोफिब्राइल्स क्या होते हैं और कौन कौन से मायोफिब्राइल्स जो होते हैं अपनी जो मसल्स सेल्स जो होती है, जो अपनी मसल्स होती है स्केलेटल मसल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अपने बताया था कि दो प्रकार के जो हैं फिलामेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट्स। एक प्रकार से देखते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं? एक प्रकार की प्रोटीन फिलामेंट होते हैं। तो जो एक्टिन फिलामेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? थिन फिलामेंट बोलते हैं। जबकि जो मायोसिन फिलामेंट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? थिक फिलामेंट बोलते हैं। तो अपन ने बताया था पिछली क्लास में कि थिन फिलामेंट की जो स्ट्रक्चर्स थी उसके बारे में स्टडी की थी। तो इसमें बताया गया है कि थिन फिलामेंट जो होता है उसकी जो साइज अपन जो देखते हैं वो कितनी होती है? 8 mm होती है। मतलब जो थिन फिलामेंट होता है उसकी साइज कितनी होती है? 8 mm होती है। डायमीटर होता है उसका, और 1 से 2 म्यू क्या होता है इसकी लंबाई होती है। मतलब जो मसल्स होती है उसके अंदर जो फिलामेंट होता है का के अंदर भी जो एक्टिन फिलामेंट होता है उसका डायमीटर कितना होता है? 8 mm का होता है, और उसका लंबाई कितनी होती है? 1 से 2 माइक्रोमीटर उसकी क्या होती है? लंबाई होती है। जो थिन फिलामेंट होता है उसके अंदर 3 प्रकार की जो मेजर प्रोटीन्स होती है वो प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी होती है? एफ एक्टिन प्रोटीन या फाइब्रस एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ये अपने स्ट्रक्चर में बताया था कि कौन सी स्ट्रक्चर्स कहाँ प्रेजेंट होती है और क्या काम करती है। तो एफ फाइब्रस प्रोटीन होती है इसके अंदर, ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होती है और ट्रोपोनिन प्रेजेंट होती है। ये 3 प्रकार की जो मेजर प्रोटीन होती है वो प्रेजेंट होती है और क्या बनाती है? एक थिन फिलामेंट को बनाती है। कौन कौन सी होगी? एफ फाइब्रस प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन जो प्रोटीन्स होती है वो प्रेजेंट होती है, जो क्या बनाती है? थिन फिलामेंट को बनाती है। अब अपन फर्स्ट देखते हैं फाइब्रस एक्टिन प्रोटीन। फाइब्रस एक्टिन प्रोटीन क्या होती है? टू स्टैंड फाइब्रस एक्टिन फॉर्म ए डबल हेलिक्स एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द मायोफिलामेंट्स अटैच टू द आइदर एंड ऑफ सार्कोमियर्स। तो दो स्टैंड होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो बनाती है कौन? एफ फाइब्रस एक्टिन प्रोटीन जो होती है वो बनाती है। और जो साइकोमियर्स उसकी जो सेल्स अपनी जो सेल वाल होती है उस मसल्स की या जो सेल्स की, उसके अंदर क्या होती है? वो एंटर होती है। कंपोज्ड ऑफ जी एक्टिन मोनोमियर्स ईच ऑफ विच हैज ए मायोसिन बाइंडिंग साइट। जो फाइब्रस एक्टिन प्रोटीन होती है उसी पे क्या होते हैं? जो मायोसिन जो फिलामेंट होते हैं, जो थिक फिलामेंट होता है वो क्या होता है? अटैच होता है। तो इसके अंदर जो एक जी एक्टिन मोनोमियर पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होते हैं? जो मायोसिन होता है वो आके बाइंड होता है। अगर मायोसिन जब बाइंड होता है तो उसी समय क्या होते हैं? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो एक्टिन साइट कैन बाइंड मायोसिन ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जिस टाइम मसल्स का क्या होना है? कॉन्ट्रैक्शन होना है, उस दौरान क्या होती है? एक्टिन प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है? जी एक्टिन प्रोटीन की जो साइट होती है वहाँ पे जाके क्या होते हैं? मायोसिन के साथ बाइंड होती है। अब मायोसिन के साथ वहाँ पे बाइंड कब होगी? जब वो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे ही वो बाइंड होगी आपस में और जो मसल्स क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही उनके बीच में क्या होगा? गैप जो होगा वो होगा, तो गैप होते ही वो क्या होंगे? रिलैक्स की कंडीशन में शो होंगे। उसके बाद में अपन देखते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन क्या होती है? इट इज़ ए रेगुलेटरी प्रोटीन विच ए कंपोज ऑफ थिन फिलामेंट्स। ये क्या होती है? एक प्रकार की रेगुलेटरी जो प्रोटीन होती है। मतलब कहने का मतलब ये क्या करती है? जो अपनी मसल्स कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करती है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी प्रोटीन बोलते हैं। When skeletal muscles relax, tropomyosin cover the myosin binding site on actin molecules, so prevent myosin from binding to actin. मैंने अभी बताया था कि ये क्या होती है? जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की कंडीशन को मेंटेन करने में काम करती है, रेगुलेट करती है। तो इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे थे? रेगुलेटरी प्रोटीन बोल रहे थे। अब रेगुलेट कैसे करेगी? ये मसल्स के अंदर ये क्या है? मान लो कि एक्टिन फिलामेंट है और ये क्या है? मायोसिन फिलामेंट। ये इस जगह क्या होते हैं? बाइंड हो रहे हैं। अब जैसे ही ये बाइंड होगी तो मसल्स क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब रिलैक्स की कंडीशन में आने के बाद तो मसल्स को क्या नहीं करना? वर्क नहीं करना। अब रिलैक्स कंडीशन में वर्क नहीं करना तो उस जो साइट होती है जी एक्टिन साइट, उसको कवर कौन करेगी? जो ट्रोपोमायोसिन होगी वो क्या करेगी? जो बाइंडिंग हो रही है दो मसल्स उस साइट को क्या कर लेगी? कवर कर लेगी। जी एक्टिन साइट होती है जहाँ पे मायोसिन क्या होती है? आके अटैच होती है, तो उस साइट को क्या कर लेगी? वो कवर कर लेगी। अब उस साइड को जैसे ही कवर कर लेगी तो वहाँ पे जो मायोसिन होती है वो एक्टिन साइड पे क्या नहीं हो पाएगी? अटैच नहीं हो पाएगी। अब मायोसिन साइड पे अटैच नहीं हो पाएगी तो मसल्स क्या नहीं हो पाएगी? कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो फंक्शंस भी नहीं कर पाएगी। तो ये काम किसका होता है? ट्रोपोमायोसिन का काम होता है। नेक्स्ट आता है ट्रोपोनिन। ये भी क्या होती है? एक प्रकार की रेगुलेटरी
प्रोटीन होती है किसकी, थिन फिलामेंट की। तो थिन फिलामेंट होती है उसकी, ये भी क्या होती है एक प्रकार की रेगुलेटरी प्रोटीन होती है। इसके अंदर तीन जो होते हैं सब यूनिट्स जो होती है प्रेजेंट होती है। तीन सब यूनिट कौन सी, ट्रोपोमाइसिन बाइंड टू एक्टिन, ट्रोपोनिन बाइंड टू ट्रोपोमाइसिन, और ट्रोपोनिन बाइंड टू कैल्शियम आयंस। मतलब ये जो ट्रोपोनिन होती है तीन चीज़ों से क्या होती है, बाइंड होती है। तो इनके जो तीन सब यूनिट्स होते हैं, एक सब यूनिट कौन सा होता है, ट्रोपोनिन बाइंड टू एक्टिन, मतलब ट्रोपोनिन एक्टिन होता है एक कौन सा होता है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन, और एक होता है ट्रोपोनिन कैल्शियम। जो ट्रोपोनिन कैल्शियम होता है वो कैल्शियम से के आयन होते हैं उनसे बाइंड होता है। जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन होता है वो ट्रोपोमाइसिन जो प्रोटीन होती है उसको रेगुलेट करके बाइंड करने का काम करता है, और एक होता है एक्टिन बाइंड साइड पे जो बाइंड होती है उसको बाइंड करने का काम करता है। तो ये थी ट्रोपोनिन। ट्रोपोमाइसिन क्या थी, जो भी अपनी जो एक्टिन साइट होती है उसको कवर करती है ताकि वो मसल्स क्या नहीं हो सके, एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सके। ट्रोपोनिन क्या करती है, एक्टिन ट्रोपोमाइसिन और कैल्शियम आयंस को रेगुलेट करने का काम करती है। अब ये स्ट्रक्चर्स के बारे में मैंने पिछली बार बताया था कि ये क्या है, अपने एक प्रकार से थिन फिलामेंट है। जो थिक फिलामेंट है वो ये है। अब थिन फिलामेंट है तो इसके अंदर तीन चीज़ें, तीन प्रोटीन बताई थी, जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन। अब जो जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स वो किस में होते हैं, एक्टिन प्रोटीन के होते हैं। जो जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके होते हैं, एक्टिन प्रोटीन के होते हैं। अब एक्टिन प्रोटीन के जो होते हैं वो ब्लैक जो कलर है वो कैसे होंगे, एक्टिन प्रोटीन के जो जी मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे, और वहाँ पे आके क्या होती है, मायोसिन जो होती है वो बाइंड होती है। अब डायग्राम के अंदर बताया गया है जो ब्लैक जो स्ट्रक्चर है उसको साफ दिखाया गया है कि मायोसिन बाइंडिंग साइट कौन सी है, कि मायोसिन बाइंडिंग साइट कौन सी है। तो ये जो ब्लैक साइट दिखाई गई है इसको क्या बताया गया है, सीधा सा कि ये क्या है, एक प्रकार की मायोसिन बाइंडिंग साइट है। अब सेकंड जो रेड वाली जो कलर है, रेड लाइन जो शो कर रखी है वो किसको शो कर रखा है, ट्रोपोमायोसिन को। मतलब ट्रोपोमायोसिन के चारों ओर कौन सी प्रोटीन होती है, एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिससे आगे क्या होती है, मायोसिन बाइंड होती है। ये शो हो रहा है। अब मायोसिन बाइंड होगी, अब ट्रोपोमायोसिन उसके अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, रेड कलर के अंदर शो कर रखा है वो। अब जब ये मसल्स रिलैक्स होती है उस दौरान क्या होती है, जो ये रेड कलर की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो क्या करेगी, जो जहाँ पे ये जो एक्टिन प्रोटीन है ब्लैक लाइक स्ट्रक्चर उसको क्या करेगी, कंप्लीटली कवर कर देगी। अब जैसे ही कंप्लीटली कवर करेगी तो मायोसिन को जो है बाइंड होने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मायोसिन को बाइंड होने के लिए नहीं मिलेगा तो वो क्या होगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। तीसरी बताई गई ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के तीन पार्ट्स बताए गए हैं। ब्लू कलर का जो बाइंड बताया गया वो है ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। एक बताया गया है ब्लैक कलर का जो पेंसिल लाइक पेंसिल से बनाया गया है उसको बताया गया है ट्रोपोनिन कैल्शियम आयन, जो कैल्शियम के आयन जो होते हैं उनसे बाइंड होती है। एक बताया गया कि ट्रोपोनिन एक्टिन वाला, ट्रोपोनिन एक्टिन वाला जो एक्टिन प्रोटीन होती है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। तो ये होता है थिन फिलामेंट्स। नेक्स्ट आता है थिक मायोफिलामेंट्स या मायोसिन फिलामेंट। वो कौन सा था, एक्टिन फिलामेंट। अब आएगा थिक मायोफिलामेंट्स या मायोसिन। थिक फिलामेंट क्या होता है, एक 16 mm इन डायमीटर होता है एंड 1 से 2 माइक्रोमीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। जबकि उसकी डायमीटर कितना होता है, 8 mm का होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है, 1 से 2 माइक्रोमीटर सेम सी होती है, लेकिन उसके जो डायमीटर होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसका डायमीटर कितना बताया था, 8 mm इसका डायमीटर बताया था अभी अपन ने थिन फिलामेंट का, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो मायोसिन फिलामेंट होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है दैट मेक अप टू थिक फिलामेंट्स। कहने का मतलब है जब तक मायोसिन क्या होगी, एक्टिन से नहीं जुड़ेगी, जब तक मसल्स क्या नहीं करेगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। तो एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि मायोसिन जो है वो तो क्या करवा रही है, अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्पफुल होगी, जबकि जो एक्टिन प्रोटीन होगी वो क्या होगी, उसको रेगुलेट करवाने के अंदर हेल्पफुल होगी। तो साफ लिखा हुआ है कि मायोसिन इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दैट मेक अप टू थिक फिलामेंट। जैसे ही थिक फिलामेंट के अंदर जो मायोसिन प्रोटीन होती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है और क्या बनाती है, एक थिक फिलामेंट को बनाती है। जबकि एक्टिन फिलामेंट के अंदर क्या होते हैं, या जो थिन फिलामेंट होता है उसके अंदर एक्टिन प्रोटीन होती है, वो क्या करती है, रेगुलेटरी का काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं, थिक मायोफिलामेंट मेड मेनी इलिजेटेड मायोसिन मॉलिक्यूल्स शेप्ड लाइक गोल्फ क्लब। जिस प्रकार अपनी जो गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ का मतलब है इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर्स होती है, गोल्फ खेलते हैं उसके अंदर, तो वो स्ट्रक्चर उसी प्रकार से क्या होती है, अपनी जो मायोसिन प्रोटीन होती है
जो मायोसिन फिलामेंट होता है उसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर्स होती है। ये जो है स्ट्रक्चर्स है वो किसकी स्ट्रक्चर्स है, मायोसिन फिलामेंट की। जो गोल्फ होता है एक प्रकार का, उसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है उसके प्रकार की क्या होती है, स्ट्रक्चर्स होती है। गोल्फ में ये एक प्रकार की स्ट्रक्चर्स होती है, तो ये क्या है, एक प्रकार की मायोसिन की स्ट्रक्चर्स भी क्या होती है, सेम जो गोल्फ की जो अपनी होती है उसी प्रकार की स्ट्रक्चर्स होती है। इसकी जो रोड होती है अपनी गोल्फ की, उसके इस आकार की क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर्स होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ए सिंगल फिलामेंट कंटेन रफली 300 मायोसिन मॉलिक्यूल्स। एक जो एक जो स्ट्रक्चर्स होगी, सिंगल जो रोड होगी मायोसिन की, मायोसिन फिलामेंट की, वो कम से कम 300 मायोसिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको प्रेजेंट, मतलब इस पे कितने पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, 300 जो मॉलिक्यूल्स होंगे मायोसिन के वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 हेवी मायोसिन मॉलिक्यूल्स would together to form a rod protein lying parallel to the myosin myofilament and to hand that extend the laterally। इसमें साफ दिखाया गया है कि क्या होता है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है कौन, मायोसिन फिलामेंट की। जो मायोसिन फिलामेंट होता है उसकी कैसी स्ट्रक्चर्स होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर्स है। लेकिन इसकी जो रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, 300 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसके, मायोसिन के। अब लेकिन जो एंड जो सिरा होता है उसका, जहाँ से वो क्या होती है, बाइंड होती है किसके साथ, एक्टिन के साथ, उस सिरे पे क्या होते हैं, दो हेवी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं मायोसिन के, वो प्रेजेंट होते हैं। जो क्या काम करते हैं, रेगुलेटरी चेंज उसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और वो क्या बनाते हैं, जो हेड होता है मायोसिन फिलामेंट का उसको बनाते हैं। वही क्या करता है, जाके किससे अटैच होता है, जो एक्टिन फिलामेंट होती है उसके जाके अटैच होगा और मसल्स को क्या करवाने में, कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्पफुल होती है। तो पीछे की जो स्ट्रक्चर्स है वो कैसी है, रोड लाइक स्ट्रक्चर्स है। लेकिन जो दो हेवी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसका जो हेड होता है वहाँ प्रेजेंट होते हैं और उसको हेड को फॉर्मेशन बनाने में हेल्पफुल होते हैं। अब हेड बनाएंगे तो वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वही क्या करेंगे, जाके किससे अटैच होंगे, सीधा जो एक्टिन प्रोटीन है उससे अटैच होंगे। नेक्स्ट देखते हैं मायोसिन हेड। अब जो मायोसिन हेड होता है उस, अब जो दो मॉलिक्यूल थे उसने क्या बनाया था, हेड बनाया था। अब हेड के अंदर ऐसी कौन कौन सी जो कंटेंट होंगे वो प्रेजेंट होंगे, तो इट कैन बाइंड टू एक्टिन साइट ऑन द एक्टिन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। अभी बताया था मैंने कि यही जो हेड होता है वही जाके किससे अटैच होगा, सीधा जो मायोसिन का जो मॉलिक्यूल है वो किससे अटैच होगा, सीधा एक्टिन साइट पे जाके अटैच होगा। Attached to the rod portion by a hinge region that can bind a strangers during contraction। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और इसको क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाने में। जैसे ही ये क्या होंगे उसके जाके, जैसे ही मतलब जो एक्टिन फिलामेंट है उससे जाके जो मायोसिन फिलामेंट है वो अटैच होगा, तो जो बाकी जो रोड की जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या करेगी, इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करेगी, मतलब इसकी साइज को कम करने का काम करेगी। जैसे ही इस मायोसिन फिलामेंट की साइज कम होगी तो जो इसकी जो साइज है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो मसल्स क्या होगी, इसके लिए रेगुलेट होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब अब अपने को पता है कि जब मसल्स क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसके लिए क्या अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे होगी, जैसे ही जो हेड होता है इसका मायोसिन फिलामेंट का, उसके अंदर क्या होते हैं, एटीपीज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो एटीपीज जो होते हैं वो बनते हैं और वो क्या होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एटीपीज क्या है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, उसको मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट हो उनको एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। किसके रूप में, एटीपी के रूप में। हेवी एटीपीज एक्टिविटीज दैट ब्रेक डाउन adenose triphosphate releasing energy, part of energy is used to bind the hinge regions of the myosin regulatory contractions। और ये क्या करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्पफुल होते हैं। तो सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। जो ये क्या है, मायोसिन फिलामेंट है, इसके साथ क्या जुड़ेगा, एक्टिन फिलामेंट। क्या जुड़ेगा, एक्टिन फिलामेंट। ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट है, उसके साथ जुड़ेगा। जैसे ही यहाँ से एक्टिन फिलामेंट क्या मायोसिन फिलामेंट उसके साथ जुड़ेगा तो उसके अंदर जो हेड होगा वो किससे जुड़ेगा, सीधा मायोसिन फिलामेंट से। ये जो हेड है ये किससे जुड़ा, सीधा मायोसिन का जो हेड है वो किससे जुड़ा, एक्टिन फिलामेंट से। अब एक्टिन फिलामेंट से जुड़ते ही इसके अंदर जो ये एटीपीज जो होगी वो प्रेजेंट होगी। तो ये एटीपीज क्या करेगी, टूटेगी एनर्जी के रूप में और क्या करेगी,
उसको जो मायोसिन और जो एक्टिन फिलामेंट है उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी और मसल्स को क्या करवाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्पफुल होगी। तो ये था अपना एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। बाकी की जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो होगा सार्कोमियर्स, उसके बारे में अपन करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।